ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे क्या होंगे, प्री बोर्ड चल रहे हैं तो टेंशन तो रहेगी ही, लेकिन अगर अच्छे अच्छे पेपर हो रहे होंगे आपके तो आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। और यही आपकी टाइमिंग है कि आप अपने को अच्छे से एवेलुएट कीजिए कि प्री बोर्ड अच्छा सा दीजिए, जिससे कि आपके बोर्ड में और अच्छी उम्मीदें बन सकें। लेकिन खैर, मेरी जिम्मेदारी तो कंप्यूटर की है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूँगा। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलपीएस लखनऊ पब्लिक स्कूल का पेपर सॉल्व किया था, सेकेंड प्री बोर्ड का। आज मैं आपको उसका सेकेंड पार्ट यानी कि सेक्शन बी प्रोग्रामिंग वाला लेके आया हूं। और ध्यान से पढ़िए, और जो भी आपको लगे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, डिफाइन अ क्लास नेम मूवी मैजिक। इससे पहले भी मैं क्वेश्चन ये बहुत बार करा चुका हूं। इसमें ईयर है, टाइटल है और रेटिंग है, और ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें ये डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है। और वर्ड एक्सेप्ट में यहां पर ईयर, टाइटल और रेटिंग इनपुट करनी है। और डिस्प्ले में ये टेबल के हिसाब से कि अगर रेटिंग आपकी 0 से 2 के बीच में है तो फ्लॉप मूवी हो गई, अगर 2.1 से 3.4 है तो सेमी हिट हो गई। इस तरीके से इसको चेक करना है और लास्ट में वर्डमेंट बनाकर इसको आपको प्रिंट करा देना है। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्लास नेम आपका है मूवी मैजिक। क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो इंपोर्ट वाली लाइन होनी ही चाहिए, इंपोर्ट और क्लास मूवी मैजिक, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और डेटा मेंबर में आईएनटी में ये मूवी किस ईयर में रिलीज हुई है वो इनपुट करना है। मूवी का टाइटल क्या था कि किस नाम से मूवी थी, तो ये टाइटल में स्टोर कर लेना है। और उसके बाद फ्लोट में आपका रेटिंग है। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए। और फिर आपको इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो ये हो गया आपका मूवी मैजिक कंस्ट्रक्टर। और ये बच्चों हमेशा अभी तक आप मान चलिए कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं आता है, नहीं आया है। थ्योरी पर्पज से तो ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही आता है। लेकिन मैंने तैयारी दोनों की करवाई है, तो आप वीडियोस को देखकर समझिए कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है और डिफॉल्ट में क्या होता है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें आपको खाली डिफॉल्ट वैल्यू ही डालनी है, जिसमें कि आप यहां पर ईयर में आपका आईएनटी टाइप का है तो 0 डाल देंगे। और स्ट्रिंग में आपका टाइटल है, इसमें आप डबल कोट से स्टार्ट कीजिए, बंद कीजिए, कोई स्पेस नहीं देना है बच्चों यहां पर। और रेटिंग में 0.0f, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का काम खत्म। फिर आप यहां पर वर्ड एक्सेप्ट है फंक्शन, वर्ड एक्सेप्ट जिसमें वैल्यू इनपुट करानी होती है, तो स्कैनर वाली लाइन डाल लीजिए। यहीं पर मैंने बता रखा है आपको कि स्कैनर वाली लाइन ग्लोबल भी हो सकती है, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर से ऊपर जहां वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, और लोकल भी हो सकती है। अब यहां पे SOPLN में आपको ये तीनों चीजें अलग अलग इनपुट करानी है, आप एक साथ इनपुट ना कराइएगा। लेकिन मैं यहां पर एक ही साथ मैसेज दे रहा हूं समय बचाने के लिए। एंटर आपका ईयर, कॉमा, टाइटल एंड रेटिंग, ये तीनों चीजें मैं एक साथ ले रहा हूं। तो ईयर इक्वल टू हो जाएगा SC डॉट नेक्स्ट INT,
और टाइटल में हो जाएगा इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। लाइन का L बड़ा होता है, कोई स्पेस नहीं होता है। और रेटिंग में हो जाएगा आपका SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, FLOAT फ्लोट। अब कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं ऊपर, सारे वेरिएबल्स में वैल्यू नहीं इनपुट करनी होती है, कुछ वेरिएबल रिजल्ट वाले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट किसी में स्टोर करना ही नहीं है, यहाँ पे रेटिंग जो है उसी को मैच करा के और मैसेज प्रिंट कराना, इसलिए रिजल्ट वेरिएबल है ही नहीं इस प्रोग्राम में। तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए तीनों चीज़ें इनपुट करा रहे हैं, तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। फिर फंक्शन क्लोज हो जाएगा ये। देन आपका वर्ड डिस्प्ले है, डायरेक्ट वर्ड डिस्प्ले। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होनी है, सीधे मैचिंग करके प्रिंट कराना है वर्ड डिस्प्ले। और डिस्प्ले में आपका कंडीशंस जो दी गई हैं उनके हिसाब से प्रिंटिंग करानी है। तो यहां पर मैं एक बार पढ़ भी दे रहा हूं क्या क्या प्रिंट कराना है। डिस्प्ले द टाइटल ऑफ मूवी एंड मैसेज बेस्ड ऑन रेटिंग। मूवी का टाइटल क्या है और रेटिंग क्या आई है, बस यही प्रिंट कराना है। बेस्ड ऑन द 10 रेटिंग एज पर गिवन बिलो। अच्छा, 10 में से देना है। तो देखिए हम लोग टाइटल पहले प्रिंट करा देंगे, SOPLN मूवी टाइटल इज इक्वल टू प्लस टाइटल, और उसका रेटिंग मैच करा लीजिए। इफ रेटिंग इसमें लिखा 0 to 2, तो लेस देन इक्वल टू 2.0 अगर है तो आपको मैसेज देना है SOPLN फ्लॉप। उसके बाद फिर आपका एल्सिफ लग जाएगा। आपको मालूम है एक से अधिक वैल्यू होती हैं चेक करने के लिए, तो एल्सिफ लगाते हैं। तो रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 एंड रेटिंग लेस देन इक्वल टू 3.4। अगर ये है तो SOPLN आपका हो जाएगा सेमी हिट। सेमी हिट है HIT। उसके बाद ऐसे ही आपका जितना और बचा हुआ हिस्सा है, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं। एल्सिफ, इसमें आपका ये वैल्यू बदलेगी और ये वैल्यू बदलेगी और यहाँ पर ये मैसेज बदलेगा। आपका 3.5 से और आपका 4.5 अगर ये है तो आपका पिक्चर जो है हिट हो गई। और उसके बाद फिर से हमें कॉपी करना पड़ेगा, या लास्ट वाली लाइन को हम लोग एल्स में डाल सकते हैं। एल्स SOPLN सुपर हिट। ठीक है बच्चों, बस इतना ही कराना है। और उसके बाद आप ऊपर वाला फंक्शन क्लोज कर दीजिए और देन वर्ड हो गया। अब फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS। और यहां पर आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, मूवी, हाँ यही था, ओके, मूवी मैजिक OBJ इज इक्वल टू न्यू मूवी मैजिक
ब्रैकेट में कुछ नहीं देना। यही बच्चों यहाँ से अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो यहीं से वैल्यू भेजी जाती है, यानी इसके ऊपर वैल्यू इनपुट कर लीजिए और यहीं से वेरिएबल के नाम लिखकर भेज दीजिए ऊपर। उसके बाद obj डॉट एक्सेप्ट, तो ये वैल्यू इनपुट कराने के लिए, फिर obj डॉट डिस्प्ले, और उसके बाद इसको कर दिया बंद, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास। तो बच्चों जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आएगा और यहां से ये हिस्सा आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, यहां से ऊपर जाएगा और डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा सारे वेरिएबल्स में, वापस आएगा, फिर obj डॉट एक्सेप्ट से एक्सेप्ट पे जाएगा, वहां पे हमने तीनों चीजें टाइटल, ईयर और वो रेटिंग इनपुट कराई है, इनपुट हो जाएगी, वापस यहाँ आएगा, फिर obj डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले पे जाएगा और वहाँ पे इफ एल्स इफ में जो भी रेटिंग मैच होगी उसके हिसाब से सुपर हिट फ्लॉप आपका प्रिंट हो जाएगा। बस प्रोग्राम में इतना ही है। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट लाइन में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 2D एरे लेना है 3x3 मैट्रिक्स का डबल डायमेंशन एरे एंड प्रिंट सम ऑफ ईच कॉलम सेपरेटली, हर कॉलम का अलग अलग रिजल्ट आए, सम ऑफ ईच कॉलम सेपरेटली। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास, अभी मैं समझा दूंगा ये क्या कहा जा रहा है इसमें, मैट्रिक्स, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और स्कैनर। ये आपको लिखना ही लिखना होता है फंक्शन में, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं समय बचाने के लिए। फिर आपको एक एरे डिक्लेयर करना है, int a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू int और स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और 3। तो बच्चों ये पहला वाला जो होता है ये रो के लिए होता है, दूसरा वाला जो होता है ये कॉलम के लिए होता है। 3 कॉलम है और 3 रो हैं। उसके बाद आपको लूप चलाना होगा तो ij वेरिएबल लूप के लिए होंगे, और सम करना है तो सम यहाँ वेरिएबल होगा। अब सम इज इक्वल टू 0 जो लेना होता है वो दोनों लूपों के बीच में लिया जाएगा, क्योंकि हर कॉलम का सम होने के बाद फिर से सम को 0 करना है, इसलिए यहां नहीं लिया जाएगा। अब आपको 2 लूप लगाने होते हैं वैल्यू इनपुट कराने के लिए, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, और फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस, SOPLN, एंटर अ नंबर, मैसेज दे दिया। और वैल्यू स्टोर कराने के लिए जैसे सिंगल डायमेंशन एरे में स्टोर कराते थे उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट होता था, अब यहां पे डबल डायमेंशन एरे है इसलिए 2, ij इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, नहीं डबल नहीं int ही था, int। ठीक, ये आपका हो गया। अब उसका दोनों कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। बच्चों 2D एरे का कोई भी प्रोग्राम होगा आपको ये 2 लूप ऊपर से लगाकर इंपोर्ट से लगाकर यहां तक ये कॉपी करने ही करने, क्योंकि वैल्यू स्टोर होने के बाद ही आपकी कोई भी वर्किंग होनी है, तो इसलिए वैल्यू तो स्टोर करानी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि अभी फिर से ये लूप लगाने हैं। ये दोनों लूप मैंने कॉपी कर लिए हैं बच्चों। अब आप यहां पर सम ऑफ ईच कॉलम करोगे तो देखो यहां पे सम इज इक्वल टू 0 यहां डाल दिया जाएगा, और फिर इफ सम ऑफ ईच कॉलम, तो आपको जब 2D एरे की मेरी वीडियो आपने देखी होगी प्लेलिस्ट में या कई जगह पड़ी हुई है, तो आपने देखा होगा रो और कॉलम में मतलब सिमिलरिटी या डिफरेंस क्या है। अगर ij लिखते हो तो इसका मतलब रो की बात हो रही है, रो।
अगर जे आई लिख दिया इसका मतलब कॉलम की बात हो रही है, तो लूप तो ऐसे ही चलेगा रो वाइज, लेकिन आई जे को जे आई कर देने से वैल्यू ऐसे मिलेगी, ऐसे कॉलम वाली वैल्यू मिलेगी। तो खाली आपको यहां लिख देना है सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ जे ऑफ आई लिख देंगे, आई जे की जगह पे जे ऑफ आई लिख देंगे, और आपका ये बंद। अब क्योंकि हर कॉलम का सम प्रिंट करना है तो हम यहां पर SOP-LN में जे वाला लूप कंप्लीट चलने का मतलब है पहले कॉलम का सम आ गया है। अब आप यहां पर लिख सकते हो i प्लस वन, आई प्लस वन का मतलब यहां पर i 0 है तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 को हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम सम इज इक्वल टू प्लस एस, इस तरीके लिख देंगे और फिर इसको बंद कर दिया। अब जब दोबारा दूसरे कॉलम का सम होगा तो सम इज इक्वल टू फिर से 0 हो जाएगा और आई इस समय 1 हो चुका होगा और दूसरे कॉलम का ये सम होगा, और उसके बाद आई क्योंकि 1 हो चुका होगा तो 1 प्लस 1 2, तो 2 का मतलब सेकेंड कॉलम सम, इस तरीके से रिजल्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास बंद कर दीजिए। तो बच्चों समय कम है, मैं सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं। आप पूरी जानकारी के लिए हमारी चैनल को देखिए, उसमें बहुत सारी वीडियो वगैरह मिल जाएंगी आपको, और नहीं तो कमेंट कीजिएगा, तो मेरे पास वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्या तीसरा क्वेश्चन है ये मैन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब बच्चों स्विच केस होता है। स्विच केस से आपको ये दो पैटर्न प्रिंट कराने, तो पैटर्न मैंने देख लिए हैं और उसके बाद मैं वहां पे बनाते समय भी इसको आपको दिखा दूंगा एक बार। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्ट वाली लाइन। वैसे इसमें बच्चों इंपोर्ट वाली लाइन चाहिए होगी, ठीक है, स्विच चॉइस तो इनपुट करानी पड़ेगी ना। फिर क्लास मेनू डाल दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args कर्ली ब्रैकेट स्कैनर sc न्यू स्कैनर। अब यहां मैं जो देख पा रहा हूं बच्चों, मे बी यहां पर 1 11 21, हाँ, तो यहाँ पे पैटर्न जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से आई जे, हाँ ठीक, आई जे से काम चल जाएगा। देखिए फॉर नहीं, पहले वेरिएबल चाहिए होंगे int आई जे, दो वेरिएबल ले लिए। अभी और कोई वेरिएबल चाहिए होंगे तो हम लोग ले लेंगे। हाँ, एक चॉइस और चाहिए होगी, इंटीजर टाइप की होती है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद स्विच केस में सबसे पहले मेनू बनाना होता है। तो मेनू में आप अगर यहाँ पे वैल्यू इनपुट करनी होती तो पहले वैल्यू इनपुट करते देन मेनू में लाते, लेकिन वैल्यू तो कुछ इनपुट करनी नहीं पैटर्न में, इसलिए सीधे मेनू बनाओगे। SOP-LN एंटर 1 इज इक्वल टू पैटर्न 1, पैटर्न 1 SOP-LN एंटर 2 इज इक्वल टू पैटर्न 2, और फिर यहां पर ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। उसके बाद जो है अब आप स्विच लिख दीजिए, स्विच ch। बच्चों यहां पे एक गलती हो जाती है कि आप लोग स्विच केस में यहां सेमीकोलन लगा देते हो, नहीं लगता है। यहां पे कर्ली ब्रैकेट खोलना भूल जाते हो, नहीं लगता है। और फिर बिना केस 1 लिखे आप सीधे वर्किंग करना चालू कर देते हो, कभी कभार हो जाता है कई बच्चों के साथ, तो वो ध्यान रखिएगा, इसलिए मेरा फर्ज है हर चीज याद दिलाना। तो आपका ये हो गया। अब यहां पे केस 1, अब एक बार पैटर्न देख लेते हैं क्या था। 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 2 1 और 1
2 3 4 3 2 1, ये पैटर्न है। तो इसमें थोड़ी सी चालाकी कर दी गई है जिससे आप जल्दी से देखें और ये गलत करके आए। नॉर्मली पैटर्न क्या होता है मैं बता दूं, इसका ओरिजिनल वाला 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 और 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये पैटर्न होता है। इन्होंने 4 लाइन का कराया है तो मैं ये लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया है मैंने। तो ये पैटर्न आपका होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 11 गायब कर दिया। तो देखो जरा वैल्यू मैच कराएं, ये वाली वैल्यू मैच हो रही है इससे, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू मैच हो रही है इससे, ये भी ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू, हाँ ये थोड़ा सा मैं सही कर दे रहा हूँ, 1 ये हो जाता है 1 3 2 1। 11 का मल्टीपल में भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पैटर्न आपने पढ़ा होगा बच्चों, याद कीजिए, ये वाला 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1, एग्जैक्टली ये पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं और उसका खाली ये स्पेस वाला लूप गायब कर दिया गया है और आपका ये पैटर्न बना दिया गया। ये हुआ है फैक्ट में इसमें। तो बस स्पेस वाला लूप हम लोग भी नहीं लगाएंगे, बाकी सारी चीजें लगाई जाएंगी, सिर्फ स्पेस वाला लूप नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहां पर फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन, कितनी लाइनें हैं 1 2 3 4 इक्वल टू 4 i प्लस प्लस। अब स्पेस वाला लूप यहां होता है ये वाली जगह का, लेकिन हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधे j वाला लूप लगाएंगे। फॉर j इज इक्वल टू 1। अब यहां पे मैंने जो तरीके बताए हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले बताए हैं, तो जरा उसके हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि इसमें रियल में हो क्या रहा है। इसमें बच्चों ये दो पैटर्न को आपस में मिक्स कर दिया गया है। एक पैटर्न आपका ये है और एक पैटर्न आपका ये है, ठीक है। इसको मिक्स करके ऐसा कर दिया गया है। तो आप समझिए एक तो लूप इसका हो गया, इसका, और एक लूप इसका हो गया, और एक लूप इन दोनों को जो पूरा चलाओगे इसका हो गया, यानी 3 लूप इसमें लगेंगे बच्चों, 3 लूप लगेंगे। तो देखो ऊपर वेरिएबल अभी डिक्लेयर करूंगा मैं, और यहां पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर दे रहा हूं। ये मैंने ऐसे बंद कर दिया, और यहां पर आप एसओपी में ln नहीं लगाओगे, एसओपी में j प्रिंट करा दोगे। इसको बंद कर दिया, फिर फॉर, पूरे लूप कॉपी होना है, बस j लिखना है फॉर। अब यहां पे k वाला लूप भी चलेगा, k इज इक्वल टू क्या रहेगा, और k इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। और फिर उसके बाद एसओपी ln, कर्ली ब्रैकेट खोला, एसओपी ln नहीं लगेगा, सॉरी, एसओपी, और यहां पर आप k प्रिंट करा दीजिए। उसके बाद इसको कर दिया बंद, फिर एसओपी ln यहां लग जाएगा, ठीक है, और ये आपका i वाला लूप यहां पर बंद हो जाएगा, और ब्रेक से, स्विच केस से बाहर भी हो जाएंगे आप, ब्रेक। चलिए अब देखते हैं, मैं एक k नाम का वेरिएबल जो है, आप बच्चों जरूरी नहीं कि सारे वेरिएबल ऊपर ही डिक्लेयर करें, आपका पर्सनली कोई वेरिएबल यूज हो रहा है तो आप केस के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं केस 1 के अंदर int k डिक्लेयर कर रहा हूं, एक वेरिएबल छूट गया ना, उसके लिए। चलिए, तो अब इसमें लॉजिक क्या रहता है इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि बीच वाली लाइन जो है ये कॉमन है, ये इसमें भी मान के चलो, और इधर तो मैंने बना ही दी है। रखनी एक ही बार है, बीच वाली लाइन या तो इसमें रखनी है या तो उसमें रखनी। मैंने बीच वाली लाइन को उधर रखा है, राइट हैंड साइड वाले पैटर्न में रखा है, लेकिन लॉजिक बनाते समय बीच वाली लाइन इसमें भी मानेंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे,
लॉजिक बनाएंगे। देखो ये स्टार्टिंग वैल्यू देखो क्या है 1 1 1 1, इस वाले पैटर्न की बीच वाली लाइन को साथ में लेते हुए लिखो। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1, तो यहां पर j इक्वल टू 1 रख दीजिए। फिर एंडिंग वैल्यू अगर इस बीच वाली लाइन के हिसाब से अगर इस पूरे पैटर्न को देखें तो एंडिंग वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मैंने i से चला रखा है, तो यहां पर i रख दीजिए और i का लूप 1 से 4 तक चला दीजिए, और क्योंकि 1 से 4 असेंडिंग ऑर्डर होता है इसलिए लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस लगा दीजिए। फिर इसकी सबसे लंबी लाइन देखिए 1 2 3 4, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस ये लगा दीजिए। हो गया, ये वाला पैटर्न हो गया। उसके बाद अब इस वाले पैटर्न, अभी मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि बीच वाली लाइन इधर रखनी है इधर रखनी, ये कैसे डिसाइड होता है। अब देखो जब इधर वाला बनाओगे इसमें भी बीच वाली लाइन को मेन मान के चलोगे और वो स्टार्टिंग वैल्यू होगी इस वाले पैटर्न की, तो इसमें क्या होगा देखिए बीच वाली लाइन क्या कह रही है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमारा i दे देगा, तो यहां पर i लिख दीजिए, ये i लिख दिया। और उसके बाद लास्ट में क्या है 1 1 1 1, तो यहां पर हमने 1 रख दिया। और उसके बाद फिर अब देखिए लाइन ऐसे जाएंगे तो ये क्या है 4 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस लगा दीजिए। ये वाला भी पैटर्न हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना है क्योंकि इस पैटर्न दोनों लूप में अगर हम इक्वल टू तक चला रहे हैं तो ये बीच वाली लाइन जो है डबल हो जाएगी, ये इस इधर भी आ जाएगी, इस वाले पैटर्न के साथ भी आ जाएगी और इस वाले पैटर्न के साथ तो दिखाई पड़ रही, तो बीच वाली लाइन डबल ना हो उसके लिए क्या करेंगे, ये ऊपर वाला लूप का इक्वल टू हटा देंगे। बस आप ये इक्वल टू हटा दीजिए और आपका अब बीच वाली लाइन उधर ही रहेगी क्योंकि यहां इक्वल टू लगा है और इसमें हटा दिया तो नहीं रहेगी। बस इतना ही करना होता है बच्चों और आपका पूरा पैटर्न सही हो गया है। अब एक मैं इसको चला नहीं सकता हूं इस समय क्योंकि मुझे पूरे 8 क्वेश्चन दिए होते हैं पेपर में, वो सबको करने हैं। तो मेरे पैटर्न की एक बहुत स्पेशल वीडियो पड़ी है जिसमें मैंने पूरे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जरूर देखिएगा। ये लॉजिक जो मैं ये वाला लगा रहा हूं ना, ये इधर स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, ये एंडिंग वैल्यू हो गई, आपको सारी चीजें उसमें पता चल जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, ये सोल्यूशन आपका हो गया है। उसके बाद अब देखिए केस 2, केस 2 में हमारे पास पैटर्न है 0 0 1 0 सॉरी हाँ 0 1 1 0 1 1 2, ये आपका ये पैटर्न है। अब ये क्या है, ये तो बहुत अलग टाइप का हो गया। तो बच्चों ये और कुछ नहीं, ये फिबोनाची सीरीज है। जैसे फिबोनाची सीरीज आपका फिबोनाची सीरीज जानते हैं ना, पिछले 2 टर्म ऐड करके अगला टर्म लाना। तो देखो 0 और 1 ऐड करके 0 + 1 1 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 3 5, तो देखो ये टर्म जनरेट हो गया ना। तो देखो 0 1 1 2 ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब क्योंकि आगे बढ़ाते तो इसके आगे वाली लाइन क्या आती 0 1 1 2 3, इसके आगे लाइन क्या आती 0 1 1 2 3 5। तो देखो पीछे वाले 2 टर्म 0 + 1 1 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 3 5 इस तरीके से जनरेट होता है। तो हमें सिर्फ इतना ही प्रिंट कराना है ये 4 लाइन का। अब देखिए कैसे पैटर्न के अंदर फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम इसमें कराया गया है। तो हम लोग यहां पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, int a = -1 और b = 1 और c, बाकी i j तो लूप है ही। अब यहां पे मैं i का लूप चलाऊंगा फॉर i = 1, i is less than कितनी लाइनें हैं 4 लाइनें हैं, लेस देन इक्वल टू 4 और i ++। फिर यहां पर अब हाँ मैंने ये जो लिख दिया है ये नहीं लिखना था, ये खाली a b c, क्योंकि बार बार वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी है तो इसलिए a = जो -1 लिखा था वो यहां लिखना पड़ेगा और b = जो 1 लिखा था वो यहां लिखना पड़ेगा। अब आप j वाला लूप लगाइए फॉर i j = 1 और j is less than equal to i और j++। अच्छा मैंने यहां पर बच्चों आप सोच रहे होगे फिल इन द ब्लैंक्स क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें वर्किंग में कुछ और है, लेकिन डिजाइन क्या है, डिजाइन आपकी ये जो डिजाइन होती है ना स्टार वाली, ये डिजाइन, इस डिजाइन में जो 2 लूप लगते हैं i j वाले वही वाले मैंने लगाए हैं। आप चाहे हमारी वीडियो से मैच कीजिएगा, वही लूप लगाए हैं मैंने,
ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करना है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देना है और उसके बाद SOP ln नहीं लगाएंगे, SOP c प्रिंट करा देना है और देन लूप बंद करके SOP ln से लाइन चेंज कर देनी है और क्या था, हाँ, और आपका कोई वैल्यू अपडेट होनी है नहीं, और फिर आपका आई वाला लूप बंद कर देना है, ब्रेक, बस काम खत्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लास्ट वाली लाइन खाली प्रिंट करा के आपको दिखाई दे रहा हूं कि लास्ट वाली लाइन सही चल रही है नहीं चल रही, एक बार देखेंगे। हाँ, मुझे याद आ गया, एक छोटा सा काम करना होता है इसमें स्वैपिंग करना, जो कि नहीं की है मैंने। यहां पे दो वेरिएबल्स की स्वैपिंग भी होती है। यहां पे लिख दिया जाएगा a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी, ठीक, ये लिख दिया जाता है। अब देखिए मैं एक बार ये लास्ट वाली लाइन चला रहा हूं, जैसे लास्ट वाली लाइन देखें तो i प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा, 4 लास्ट वाली लाइन में होगा, 4 4 के इक्वल है, नीचे आ जाए, a में -1 है, b में 1 है, j में 1 है, i में 4 है, 1 j में है, 1 4 से छोटा है, नीचे आ जाइए। अब a में क्या है -1 और b में क्या है 1, तो -1 1 आप इसको ऐसे समझ सकते हैं c इज इक्वल टू बी प्लस ए, थोड़ा उल्टा करके लिखा जाता है, ड्राई रन वर्किंग इसको कहते हैं। तो a में क्या है बच्चों -1 है और b में क्या है 1 है और इसको हमें प्लस करना है, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये देखो आपका 0 आ गया उसका c प्रिंट करा दिया, इसका मतलब ये वाला नंबर प्रिंट हो गया। उसके j प्लस प्लस होकर आपका 2 हो गया, कंडीशन ट्रू नीचे आ गया। अब वो कंडीशन से पहले ये दो लाइनें आप चेक कीजिए, b अपनी वैल्यू a को दे दे तो b में क्या है, b में आपका 1 है, वो a को दे दे, और c अपनी वैल्यू b को दे दे तो c में क्या गया था 0 गया था, तो यहां पर 0 b को दे दे, c अपनी वैल्यू b को, तो यहां पर b में 0 आ गया, प्लस फिर ये j प्लस प्लस होकर 2 हो गया, कंडीशन ट्रू नीचे आ गया। आप देखो वैल्यू क्या है, a के पास 1 है और b के पास 0 है, तो 1 + 0 1, तो 1 आ जाएगा और आपका ये वाला 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से देखिए b अपनी वैल्यू a को दे दे, तो b के पास 0 था, a को दे दिया, और c अपनी वैल्यू b को दे दे, तो c के पास 0 आपका क्या था, अच्छा ये पहले देख लो, 0 + 1 1 हो गया था, c के पास इसमें 1 है तो ये 1 इसको दे दे और बीच में प्लस। अब देखो ये प्लस प्लस होके 3 हो गया, कंडीशन ट्रू नीचे आ जाए। अब वैल्यू देखो, a के पास क्या है 0, b के पास क्या है 1, 0 + 1 1, और देखो यहां पर 1 प्रिंट हो गया, तो आपका ये वाली वैल्यू भी प्रिंट हो गई। उसके बाद j प्लस प्लस होके आप, हाँ फिर देखा जरा, b अपनी वैल्यू a को दे दे तो b के पास क्या है 1 1 दे दिया, और c अपनी वैल्यू b को दे दे, c के पास क्या है 1, तो यहाँ 1 दे दिया, बीच में प्लस लगा दिया, j प्लस प्लस होके आपका 4 हो गया, कंडीशन ट्रू नीचे आए। अब b के पास a के पास क्या है 1 1 है, तो 1 + 1 2, और c प्रिंट कराओगे तो ये आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए आपका ये 2 भी प्रिंट हो गया। तो ये बच्चों फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रही थी इसमें। आई होप मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी की है, लेकिन अगर आप दोबारा चाहेंगे तो दोबारा वीडियो देखकर आप इसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा कॉपी पे पेन लेकर चलाइए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि खुद का दिमाग यूज करना जरूरी है। तो बच्चों ये आपका हो गया है कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, ब्रेक लगा ही चुका हूं मैं। अब यहां पे डिफॉल्ट लिख दीजिए, डिफॉल्ट रॉन्ग चॉइस, SOPLN रॉन्ग चॉइस। और आपका स्विच केस बंद हो जाएगा, कर्ली पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और क्लास। स्विच केस में हमेशा बच्चों 3 कर्ली ब्रैकेट लास्ट में बंद होते हैं, तो मैंने बता दिया है। उसके बाद देखिए छोटा सा एक क्वेश्चन और दे दिया गया है आपका, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बच्चों कोई चीज नहीं करनी है, सिर्फ कैलकुलेट इंस्टेंस वेरिएबल में नम है, एफ है, रिव है, और बाकी आपका ये प्राइम नंबर और रिवर्स जो भी लिखा है। इसमें INT प्राइम में टू रिटर्न 1 इफ नंबर इज प्राइम, और INT रिव में टू रिटर्न रिवर्स ऑफ नंबर, और यहां पर टू चेक एंड प्रिंट वेदर द नंबर इज अ प्राइम पैलिंड्रोम नंबर। तो अभी तक इस तरीके का क्वेश्चन कोई नहीं आया है। आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग में जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने दिखाया था मूवी मैजिक वाला, उसी में इफ एल्स इफ का क्वेश्चन आता है बच्चों, लेकिन फंक्शन में ये भी सब कराया जा सकता है, ठीक है।
तो इसको करा के देख लेते हैं। और इसमें वॉइड मेन बनाने के लिए कहा गया है, नहीं कहा गया, वॉइड मेन बनाने के लिए नहीं कहा गया है। तो ठीक है, प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम हमें मालूम है और रिवर्स नंबर का भी मालूम है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये फंक्शन के 3-3 क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आई होप स्कूल चाह रहा होगा या टीचर चाह रहे होंगे आपके कि आपको फंक्शन प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जिस वजह से ऐसा किया गया है। तो ओके, देखिए इंपोर्ट वाली लाइन, क्लास का नाम यहां पे कैलकुलेट है, कैलकुलेट कर्ली ब्रैकेट, डेटा मेंबर में नम एफ और रिव है, INT नम कॉमा एफ कॉमा रिव। उसके बाद जो है मेंबर फंक्शन में, अब देखो यहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रख दिया, मैंने अभी ऊपर बताया था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन यहां रख दिया गया तो अच्छी बात है। आपको मैं इसमें क्लास में ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी यूज दिखाई दे रहा हूं। यहां पे लिखा है INT, अच्छा n की वैल्यू खाली नम में देनी ही, बाकी 0 कर देना, ठीक। तो यहां पे लिखा है पैरामीटर INT n। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, मैं जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि वैल्यू इनपुट कराने, जो वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल इनकी बात कर रहा हूं मैं, उनमें वैल्यू इनपुट कराने के 2 तरीके होते हैं, या तो वॉइड इनपुट या वॉइड एक्सेप्ट, कोई भी नाम हो सकता है फंक्शन का। इनपुट वाला एक फंक्शन बनाइए, उससे स्कैनर क्लास लगाकर वैल्यू इनपुट कर लीजिए। और दूसरा है, अगर इनपुट फंक्शन नहीं है तो फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यू इनपुट हो सकती है। तो यहां पर इस प्रोग्राम में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यू इनपुट हो रही है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि गोल वाले ब्रैकेट में इधर क्लास का नाम और वेरिएबल फंक्शन का नाम अगर सेम है तो ये कंस्ट्रक्टर है, और इसके गोल वाले ब्रैकेट में अगर पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आर्गुमेंट दिए हैं तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है वॉइड मेन में वैल्यू इनपुट करके यहां पर भेजनी है, ठीक है, ये खास बात होती है। तो मैं पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगा, भले वॉइड मेन इन्होंने बनाने के लिए नहीं कहा है। तो ये n में जो वैल्यू है उसको नम को देना है, तो यहां पे नम इज इक्वल टू n कर दिया जाएगा। बाकी उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि f इज इक्वल टू रिव इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो ये 0 कर दिए गए। बस इतना काम कंस्ट्रक्टर का था, ये पूरा हो गया। उसके बाद है फिर हमारा INT प्राइम, और प्राइम में आपको लॉजिक तो पता ही है, यहां पे लिखा है रिटर्न 1 इफ नंबर इज प्राइम, ओके, रिटर्न 1 इफ नंबर इज प्राइम। तो यहां पे f का क्या यूज है, f का यूज करके ये करना। वैसे f की कोई जरूरत ही नहीं थी, हम लोग काउंटर वेरिएबल नया डिक्लेयर कर लेते, लेकिन यहां पर लिखा है तो हम लोग करके देखेंगे, f का यूज करेंगे। तो देखो प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम एक दूसरे तरीके का लूप चला रहे हैं। यहां पे कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, फॉर INT I इज इक्वल टू 2 से मैं लूप चला रहा हूं। वैसे हमेशा लूप 1 से उस नंबर तक चलाया जाता है, लेकिन मैं यहां पे 2 से लूप चला रहा हूं। अभी मैं लॉजिक दिखाता हूं। I इज लेस देन नम, नम में वो नंबर है जिसको प्राइम चेक करना है, और I प्लस प्लस। और यहां पे है इफ आपका नम मॉड 2 नम मॉड I इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो f इज इक्वल टू 1 हो जाए। इसको बंद किया और इसको बंद किया। उसके बाद आप देखो f इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो देखो हम यहां पे करना क्या चाह रहे हैं। वैसे f का यूज करना पड़ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं रिटर्न 1, ठीक है। मान लीजिए 5 है, लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए 5 है, तो 5 को अगर हम 2 से लूप चलाएं, 2 3 4, मतलब 1 को छोड़ दें और खुद को छोड़ दें। तो 5 है तो 1 को छोड़ दो और 5 को छोड़ दो, क्योंकि ये तो फैक्टर्स होंगे इसके। बीच वाले नंबर से डिवाइड करा के देखो। तो बच्चों सोचो, कोई प्राइम नंबर 1 को और इटसेल्फ को छोड़ दें तो क्या बीच वाले नंबर से डिवाइड होगा? नहीं होगा।
अगर बीच वाले नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो आपका वो, अगर नहीं होगा तो वो प्राइम है, अगर बीच वाले नंबर किसी से डिवाइड हो गया इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। तो यहां पे लिखा है रिटर्न 1 इफ नंबर इज प्राइम, अदरवाइज रिटर्न 0, सीधा सीधा रिटर्न 1 इफ नंबर इज प्राइम। तो ये तो कंडीशन ये है कि अगर ये डिवाइड हो गया इसका मतलब 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो आपका ठीक, जैसा भी है। तो f की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर क्या ले रखी है, 0 ले रखी है। f की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर 0 ले रखी है। अगर ये f की वैल्यू 1 हो गई इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, अगर f की वैल्यू 0 बनी रही इसका मतलब वो प्राइम है। या एक काम कर सकते हैं, वैसे ये लॉजिक बिल्कुल सही है, अभी मैं यहां चेक कराऊंगा, इफ f इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1 अदरवाइज रिटर्न, हाँ तो यहां पे काउंटर वेरिएबल का ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। 0 डाली रखा है मैंने, तो मैं इसका फिर से जो ओरिजिनल लॉजिक था वही बना रहा हूं, 1 5 ये तो प्राइम नंबर है तो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, तो यानी 1 से डिवाइड होगा तो काउंटर वेरिएबल यानी f प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, और जब 5 से डिवाइड होगा तो f प्लस प्लस होके फिर से 1 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 फैक्टर निकले, यही वाला लॉजिक लगेगा। मैं समझ में आ गया कि क्यों दिया गया। तो इसको 1 से लूप चला दीजिए और इक्वल टू तक चला दीजिए, और यहां पे f को प्लस प्लस करना है बच्चों, जैसे c इक्वल टू 0 लेते थे ना और c प्लस प्लस करते थे, ऐसे f इक्वल टू 0 ऊपर हो चुका है कंस्ट्रक्टर में, और यहां f प्लस प्लस होकर देखो यहां पर जब डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा f की वैल्यू, और फिर यहां पर जब डिवाइड होगा तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, तो f के पास 2 हो गया। फिर अब यहां चेक कर लो, इफ f इक्वल टू 2 है देन रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0, रिटर्न 0। अच्छा प्रोग्राम है, लास्ट तक देखिएगा बच्चों, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये प्राइम नंबर हो गया, और उसके बाद इसको हम करा देंगे 1। उसके बाद फिर हमारा दूसरा फंक्शन है रिवर्स का, तो यहां पे int रिवर्स में आपको मालूम है रिव इक्वल टू 0 में ले ही चुका हूं, बस यहां पे आपको लूप चलाने के लिए i ले लिया, डिजिट तोड़ने के लिए d ले लिया, और फॉर लूप चला दिया, फॉर डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगेगा बच्चों, i इज इक्वल टू नम i ग्रेटर देन 0 और i डिवाइड इज इक्वल टू 10, और फिर यहां पर d इज इक्वल टू i मॉड 10, और फिर अब यहां पे कर सकते हैं आप रिव इज इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस डी। ये यूनिवर्सल लाइन है आपकी, बिल्कुल रिवर्स नंबर करने के लिए डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगाओ और रिव इज इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस डी लिख देने से आपका नंबर रिवर्स हो जाता है। और इसमें सिर्फ कहा गया रिटर्न रिवर्स नंबर, तो यहां पे कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होनी, रिवर्स सिर्फ रिटर्न कर देना, रिटर्न रिव, और इसको कर दिया बंद। अब देखिए बच्चों, अब आपका वर्ड डिस्प्ले बनाना है जिसमें हमें ऐसे नंबर यहां पर प्रिंट कराने हैं जो प्राइम भी हैं और पैलिंड्रोम भी हैं। तो यहां पे लिखा है कि नम में जो नंबर होगा वो प्राइम पैलिंड्रोम है या नहीं है, इसको चेक करो। तो देखो हम लोग यहां पर वर्ड डिस्प्ले बनाएंगे, वर्ड डिस्प्ले, और इसके अंदर हम लोग अब क्योंकि दोनों फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो यहां से फंक्शन कॉल करके आपको चेक करवाना पड़ेगा। तो हम लोग देखो यहां पे चेक करेंगे, पहला फंक्शन का नाम था आपका प्राइम, तो देखो यहां पे लिखा प्राइम और यहां पे लिखा रिवर्स। तो सबसे पहली बात आप यहां पे ये सीख रहे हो कि किसी नॉर्मल फंक्शन के अंदर से कोई दूसरा नॉर्मल फंक्शन कॉल कराना हो तो बस फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाले दूसरे वाले फंक्शन का नाम जिसको कॉल कराना है तो आप उसका नाम लिख दीजिए और सेमीकोलन लगा दीजिए, इसका मतलब वो फंक्शन कॉल हो जाएंगे। तो ये दोनों लाइनें फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग है। अब जब ये प्राइम ऊपर जाएगा और नम में आप मान लीजिए 5 लिया है तो नम वो आपका 2 रिटर्न करेगा, सॉरी 1 रिटर्न करेगा अगर प्राइम है। तो अभी मैं चला के भी दिखा दूंगा।
तो उसको स्टोर करने के लिए यहां एक लोकल वेरिएबल चाहिए। मान लीजिए x ले लिया हमने, ये वाला पार्ट तभी लिखना होता है जब वैल्यू रिटर्न हो रही होती है फंक्शन में। तो int x लिखा तो यानी वो 1 या 0 प्राइम होने पर रिटर्न करेगा, तो वो किस में आएगा, x में आएगा। और यहां पर मैं ले रहा हूं int y, इसमें क्या होगा, जो रिवर्स नंबर होगा उस नंबर का वो रिटर्न होके आएगा इसमें। और फिर एक साथ मैच करना है, इफ अगर प्राइम है तो क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 रिटर्न होनी चाहिए, एंड और रिवर्स ओरिजिनल नंबर से अगर मैच हो जाए, ओरिजिनल नंबर किसके पास है, नम के पास, और रिवर्स किसके पास है, y के पास है, y में आपका रिवर्स वाला आया है। तो आपका अगर x में 1 रिटर्न हुआ तो वो प्राइम है, अगर उल्टा सीधा एक समान है तो वो पैलेंड्रोम है। तो यहां पर ये दोनों को मिक्स हो चुका है, चेकिंग कर ली है हमने। अब यहां पे खाली आपको प्रिंट करा देना है प्राइम पैलेंड्रोम नंबर, प्राइम पैलिंड्रोम नंबर, एल्स नॉट, एल्स नॉट। उसके बाद आप इसको कर दीजिए डिस्प्ले को बंद। अब मैं यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाकर वैल्यू इनपुट करके, क्योंकि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर भी आपको यहां समझना है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इसको पूरा समझिए और रिपीट करके भी समझिएगा अगर कोई बात दिमाग में ना आए। अब क्लास का नाम हमारा क्या था, कैलकुलेट था, तो कैल, अच्छा अब देखो क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो वैल्यू यहां इनपुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू इनपुट करने के लिए स्कैनर वाली लाइन यहां पे लगेगी और SOPLN एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और उसके बाद कोई भी नया वेरिएबल ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहां पर कोई भी a ले लिया, a इज इक्वल टू, ऊपर वाले वेरिएबल का नाम ना लीजिएगा, कुछ भी नया ले लीजिए, sc डॉट नेक्स्ट int। ये तरीका है, वैल्यू इनपुट कराई और उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया कैलकुलेट, obj इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेट और ब्रैकेट में कंस्ट्रक्टर मैंने कहा था ना ये कॉल होता है, तो a को भेज दीजिए। अभी मैं पूरा चला के दिखा रहा हूं, a को भेज दिया एग्जांपल के साथ। अब फिर उसके बाद obj डॉट, यहां पे सब बच्चों फंक्शन तो ऊपर 3 है लेकिन यहां पे सिर्फ एक फंक्शन कॉल करेंगे, डिस्प्ले, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद। अब बच्चों जल्दी से हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चलेगा और यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने मान लीजिए आपने 13 इनपुट कर लिया, नहीं 13 नहीं 11 इनपुट कर लिया, 11, तो एंटर नंबर 11 दे दिया क्योंकि 11 प्राइम भी है और 11 का रिवर्स करोगे तो वो उल्टा भी सेम आएगा, यानी वो पैलेंड्रोम भी है। तो आपने यहां पर 11 इनपुट कर लिया ए में, और फिर यहां पर जब ऑब्जेक्ट बना क्लास का तो ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है और यहां से ए यानी कि 11 को लेकर जा रहा है। तो देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का पूरा पूरा यहां पे यूज देखने को मिल रहा है। ए से वैल्यू जो भेजी गई वो कहां जाएगी, देखिए वो जाएगी आपकी यहां कैलकुलेट से जम करके कहां होगे, कैलकुलेट पे, और ए वाली वैल्यू एन में आ जाएगी और एन से वो कहां चली गई, नम में। तो नम में आपका यहां पर 11 पहुंच गया और नम हमारा ग्लोबल वेरिएबल है तो एक बार 11 यहां पहुंच गया, उसके बाद आप नम को कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे फंक्शन प्रोग्राम में। अब देखो या तो इनपुट फंक्शन से वैल्यू इनपुट करते हैं तो यहां वॉइड इनपुट फंक्शन होता, अब वॉइड इनपुट नहीं है इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या है, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब वैल्यू इनपुट हो गई और बाकी एफ और रिब में 0 चला गया। वापस लौट के कहां जाओगे, फिर से वही ओबीजे वाली लाइन पे जाओगे वॉइड मेन में, और फिर उसके बाद नीचे उतरे तो क्या, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। अब जरा डिस्प्ले का कमाल देखिए, अब यहां पे नेस्टेड फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल करके दिखाया जा रहा है। तो आप देखिए आप आ गए डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले पे आने के बाद ओबीजे डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले पे आ गए और यहां पे आपने क्या प्राइम नंबर कॉल कर दिया। तो अब यहां से कहां जाओगे, प्राइम वाले पे जाओगे,
बस कैसे चल रहा मैं पूरा दिखाना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, वरना ये मैं आगे ही जा सकता था। अब देखो यहां प्राइम पे आ गए। अब देखो यहां नम में 11 है, तो 1 से 11 तक का लूप चलेगा। तो 11 जो है आपका जब i के पास 1 था तब डिवाइड होगा, तो f प्लस प्लस होके 0 से, अभी यहां पे 0 कराया ना, तो 0 से प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 1, और फिर बीच वाले 11 2 1 के बाद फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं कोई डिवाइड होगा, ये नहीं होगा 11। फिर जब जब ये 11 हो जाएगा i प्लस प्लस होकर, तो 11 से 11 फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और फिर लूप से बाहर आ गए 12 होने पर। और देखो यहां पे अब 2 है, यहां पर 2 2 से मैच हो गया, तो रिटर्न 1, तो 1 रिटर्न होने का मतलब है वो प्राइम नंबर है, तो 1 हमने रिटर्न कर दिया। उसके बाद वापस गए, वापस लौट के बच्चों उसी लाइन पे जाओगे जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, तो आपका यहां से फंक्शन कॉल हुआ था, तो वापस लौटकर वो जो 1 है वो बाहर बाहर आएगा और सीधे ये x में स्टोर हो जाएगा, x में 1। तो हमने कहा था ये कब लेते हैं, जब रिटर्न टाइप से फंक्शन हो, तो 1 इसमें आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहां पर नीचे उतरने पर रिवर्स फंक्शन कॉल हो गया। अब रिवर्स से जंप करके आप लोग रिवर्स पे चले जाओगे, ये अब आपको ये प्रोग्राम आना चाहिए 11 का, यहां पे जब रिवर्स करोगे तो रिवर्स में रिव में 11 आ जाएगा, और उसका रिटर्न रिव किया है तो ये आपका लौट के वहीं जाएगा जहां से कॉल हुआ था, तो वो लौट के आएगा और सीधे यहां पर y में 11 स्टोर करा देगा। अब देखो x में 1 आया है और y में 11 आया है, तो 1 से मैच हो गया, और ये 11 था, नम में 11 था और y में भी 11 आया, दोनों मैच हो गए, तो ये क्या हो गया प्राइम पैलिंड्रोम नंबर हो गया। और उसके बाद बच्चों आपका यहां से प्रिंटिंग के बाद वापस लौट के वर्डमिन में जाओगे यहां पर, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और नहीं तो दोबारा इसको रिपीट करके कुछ नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लिखा होता है वही बच्चों हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, जो लिखा नहीं बस देख के आगे बढ़ गए उसमें आप परमानेंट, या तो बहुत अच्छी बुद्धि है आपको सब याद हो जाता है तो अलग बात है, वरना प्लीज इसको लिख जरूर लीजिएगा कि लिखना क्या है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के बारे में लिखना है, एक नॉर्मल फंक्शन दूसरे नॉर्मल फंक्शन के अंदर से कैसे कॉल होता है इसके बारे में लिखना है, अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको स्टोर कैसे करना है इसके बारे में लिखना है, बस ये 2-3 चीजें आपको लिखनी है। और देखो ये आपने देखा कि प्राइम और रिवर्स मैंने डिस्प्ले के अंदर से कॉल कराया, इसलिए वर्डमेन के अंदर से कॉल नहीं कराया जाएगा, ये भी खास बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में तो कुछ है ही नहीं बच्चों, यहां पर टाइम नाम का एक क्लास है और उसमें टाइम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो 0 डाल दिया जाएगा, और उसके बाद गेट टाइम में वैल्यू इनपुट की जाएगी और शो टाइम में खाली प्रिंटिंग कर दी गई, वर्डमैन से ऑब्जेक्ट बनाकर इसको कॉल कर लिया गया, तो इसमें कुछ भी नहीं है और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इफ एल्सिफ वाला ही आएगा, तो इसके लिए रेडी रहेगा। इफ एल्सिफ आपका अच्छा सा तैयार होना चाहिए और फंक्शन में बस वर्किंग करना आना चाहिए आपको। अब क्योंकि पेपर सॉल्व हो रहा है इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 बस लिखना ही लिखना है, बताना क्या है। तो इंपोर्ट वाली लाइन, फिर क्लास टाइम कर्ली ब्रैकेट खोला और इसमें वेरिएबल्स के नाम पर आवर्स मिनट सेकंड दिए हैं, INT HOUR आवर्स मिनट और सेकंड। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको। तो टाइम ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और इसमें आप सारे वेरिएबल्स में 0 डाल दीजिए। अच्छा, एक ही वैल्यू एक से अधिक वेरिएबल में डालनी है और सारे वेरिएबल का डेटा टाइप सेम है तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो ये 0 सेक में भी जाएगा, मिन में भी जाएगा और आर में भी चला जाएगा। उसके बाद अब इसको आप बंद कर दीजिए और फिर आपका है वर्ड गेट टाइम। वर्ड गेट टाइम और इसमें स्कैनर क्लास लगाकर अब वैल्यू
SOPLN। अच्छा बच्चों मैसेज अलग अलग दीजिएगा, एंटर, मैं एक ही साथ दे रहा हूं, एंटर आर मिनट एंड सेकेंड, मैं एक साथ ही दे रहा हूं, आप अलग अलग दीजिएगा। SC डॉट नेक्स्ट INT और min इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT और sec इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। इसको कर दिया, अब काम खत्म हो गया है इनपुट का। उसके बाद इसको बंद कर दीजिए और वॉइड डिस्प्ले बना दीजिए। शो टाइम है, शो टाइम, और इसमें तीनों को बस प्रिंट करा देना बच्चों। ये अच्छा, ये दिया क्यों गया होगा क्वेश्चन, वो चाहते हैं फंक्शन की प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि फंक्शन से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप यहां पर प्रिंट करा दीजिए SOPLN आर्स इज इक्वल टू प्लस आर SOPLN मिनट्स इज इक्वल टू प्लस min SOPLN सेकंड इज इक्वल टू प्लस sec। ये प्रिंटिंग हो गई बच्चों। फिर PSVM बना देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्लास का नाम आपका टाइम था तो टाइम obj इज इक्वल टू न्यू टाइम, और यहां पे obj डॉट गेट टाइम और obj डॉट शो टाइम। और इसको कर दीजिए बंद, और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो बच्चों सिर्फ इतने छोटा सा काम करना था। फंक्शन में वर्क करना आता है आपको, नहीं आता है तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा डिफॉल्ट वाला, और ये आपका गेट टाइम में वैल्यू इनपुट करके वापस आ जाओगे, शो टाइम में वैल्यू, शो टाइम पे जाकर ये देखो प्रिंटिंग हो गई, वापस आ जाओगे। प्रोग्राम इतना ही था बस। उसके लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा सबर करे रहिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए, अच्छा पेपर है ये। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 नंबर्स इन सिंगल डायमेंशन एरे एंड सॉर्ट देम यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो बच्चों मैं लगातार हर वीडियो में बता रहा हूं कि इस साल सिलेक्शन सॉर्ट आएगा, तो इसलिए आप जो है, आएगा मीन्स मेरा दिल कहता है, ठीक है, वो ना दें उनकी मर्जी है, मेरा दिमाग, एक्सपीरियंस, दिल सब कुछ गवाही दे रहा है कि सिलेक्शन सॉर्ट ही आएगा। इसलिए आप सिलेक्शन सॉर्ट का बीच वाला कोड याद कर लीजिएगा। 15 नंबर फ्री के आपके रेडी रहेंगे पहले से, बिना कुछ ही डाउट के। वरना शॉर्टिंग सर्चिंग, 2 शॉर्टिंग है 2 सर्चिंग है, 4 प्रोग्राम है, याद कर लीजिए, क्या इन्हीं में से आना है क्वेश्चन, तो प्लीज इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, सिलेक्शन सॉर्ट। अच्छा, मैं इसको अभी पूरा फटाफट लिख दे रहा हूं, और बाकी मैंने इसका पूरा फुल वीडियो बच्चों डाल रखा है। आप जाइए सॉर्टिंग वाले वीडियो में और आप देखेंगे वहां पे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट दोनों सिखाई गई हैं। तो इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, फिर क्लास का नाम सिलेक्शन रख दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फिर SOPLN। पहले तो एक एरे डिक्लेयर किया जाएगा, INT A स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, इज इक्वल टू न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट में आपने कितना दे दिया, 20 नंबर है, 20 दे दिया। उसके लूप चलाना होगा तो यहां पर INT I चाहिए होगा, J चाहिए होगा, min चाहिए होगा और pause चाहिए होगा, इतने वेरिएबल इसमें, और एक T भी चाहिए होगा, टेम्परेरी वेरिएबल, इतने वेरिएबल इसमें चाहिए होंगे।
फिर वैल्यू पहले इनपुट कराई जाती है, तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 20, i प्लस प्लस, और एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और उसके बाद a ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। उसको बंद कर दिया। वैल्यू इनपुट करने के बाद फिर आप सॉर्टिंग टेक्निक लगाना शुरू कर दीजिए। सॉर्टिंग टेक्निक हमारी है सिलेक्शन सॉर्ट, बस यही वाला पोर्शन आपको याद करना है। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 20। यहां कई लोग 19 भी ले लेते हैं, तो वो भी सही है, ये भी सही है बच्चों, यहां 19 भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर यहां पे m इज इक्वल टू a ऑफ i, ये सिलेक्शन सॉर्ट का तरीका है, और p इज इक्वल टू i, और उसके बाद फॉर का लूप, फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1। i प्लस 1 जहां कहीं भी मिल जाए, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, जब दोनों सॉर्टिंग याद कर लोगे आप लोग, तो आधा कोड इसका आधा कोड इसका ऐसे करके मिक्स करके लिख दोगे, और गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय प्रेशर ज्यादा होता है दिमाग पे। तो लूप सही लगा दिए, स्वैपिंग लूप लगाए जो है बबल सॉर्ट वाले, स्वैपिंग कर दी सिलेक्शन सॉर्ट वाली, इस तरीके से कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो जाती है। तो आप लोग यहाँ i प्लस 1 वाला तरीका याद रखिए। i प्लस 1 का मतलब ये सिलेक्शन सॉर्ट ही है। लेस देन आपका 20, i प्लस प्लस, सॉरी j प्लस प्लस। उसके बाद अब यहां पर सॉर्ट इन सिलेक्शन, अच्छा ये बताया नहीं गया असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो इसका मतलब आप असेंडिंग कर दीजिए। कर्ली ब्रैकेट खोला, इफ जो आपका m है ग्रेटर देन a ऑफ j, अगर है तो मिन वाला नंबर जो है वो a ऑफ j में से निकलकर, a ऑफ j से निकलकर मिन में आ जाए, और उसका इंडेक्स नंबर पोजीशन यानी p में आ जाए, j वाला जो भी इंडेक्स नंबर है। बस इतना ही करना होता है बच्चों। यहां पे एक गलती करते हैं आप लोग जल्दीबाजी में, ये जे वाला कर्ली ब्रैकेट बंद करना भूल जाते हैं। आपको लगता है ये वाला आई वाला इफ का जो बंद किया है, आपको लगता है जे वाला बंद हो गया ना, मैं लिखे दे रहा हूं, एंड ऑफ जे लूप। उसके बाद सॉर्टिंग करनी होती है, t इज इक्वल टू ए ऑफ आई, और a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ p, और a ऑफ p इज इक्वल टू t, और बस इसको i वाला एंड ऑफ i लूप। ठीक है, ये बंद कर दिया। और उसके बाद बच्चों अब यहां पे प्रिंटिंग चाहिए आपको, तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 20, i प्लस प्लस, और SOPLN आपका a ऑफ i प्रिंट कर दीजिए। उसको बंद कर दिया, और फिर पॉलीस्टैटिक वर्डमेन और क्लास भी बंद कर दिया। तो बच्चों आपका ये प्रोग्राम हो गया है, लेकिन सॉरी कि मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा लगभग होने जा रहा है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो डाल रखी फ्री में, आप लोगों की सेवा के लिए डाल रखी है, आप उसको देखिएगा। और एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाह रहा हूं, उसको भी सुन लीजिए। अगर बच्चों आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में, क्योंकि हम लोगों का 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट रहता है, ठीक है, ज़्यादातर 90 अब तो रहता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम किया है, इसी लास्ट ईयर ये मैंने प्रोग्राम किया है। आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे मेरे यहाँ प्राइज वगैरह पा रहे हैं, और अपने पेरेंट्स से पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा हम लोगों के यहाँ रिजल्ट जाता है। कभी आप कहिएगा तो मैं अपनी PDF या अपनी जावा जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अभी भी परेशान हैं कंप्यूटर को लेकर, तो 1 महीना है, मैं सारी मदद करूँगा। मैं सारा इंपॉर्टेंट बता सकता हूं, आपको गेस्ट पेपर दे दूंगा, आपको गेस्ट शीट दे दूंगा कि इस साल क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आएगा हमारे हिसाब से। आप उसको फॉलो कीजिए, आप 90 अबव पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो 1 महीने में कम से कम इंपॉर्टेंट चीज़ें तो सीख ही लिए। जो चीज़ें मैं बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ें आपको पढ़ ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपको कितना रटोगे, अगर समझ में आ जाएगा तो रटना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है इसका,
कि बच्चों चाहें तो मेरे देखिए ये मेरा एक ऐप है, जावा मतलब राम जी सर नाम से एक ऐप है। तो आप जो है उस ऐप में अगर माई कोर्सेज में जाएंगे, ये माई कोर्सेज में, तो आपको यहां पर 2 कोर्सेज दिखाई पड़ रहे हैं। ये 10th क्लास का है और ये 9th क्लास का है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा फुल ईयर का पीडीएफ, वीडियोस, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज सब कुछ दे रखा है। एटलीस्ट आप विजिट तो कर ही लें कि यहां पर क्या क्या दिया गया है। तो आप देखोगे ये 10th का और ये 9th का है। अगर आप 9th के बच्चे हैं तो 9th का, 10th के हैं तो 10th का। इसको अगर कर लेंगे तो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, ये पेड है, तो वैल्यू फॉर मनी रहेगा ये कोर्स। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी बच्चों, चैनल आपकी ही सेवा के लिए है, तो इसको भी ग्रो कीजिए, आप लोग भी ग्रो होइए, इस चैनल को भी ग्रो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच।